पीसफुल, 1 सेकंड। चलिए, तो बहुत ही प्रेम के साथ बात को सुनना। बड़े बाबा कहते हैं कि मानवीय को मानव क्यों कहा जाता है? सही मानव वह है जो कि हरदम मनन करता रहता है। मनन करता रहता है मतलब मनन यानी लगातार एक ही चीज़ के ऊपर सोचना, विचार करना, एक ही चीज़ के बारे में निरंतर डूबे रहना। तो वो है हमारी आत्मा, हृदय आकाश में हमारा ध्यान टिका रहे। तो हरदम मनन करता रहता है। अगर ब्रह्म ज्ञान का रास्ता हमें मालूम ही ना हो, तो बार-बार हमें जन्म लेना पड़ता है। हाँ, अगर ब्रह्म ज्ञान का सही रास्ता खराब ना हो, तो हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। अगर ब्रह्म ज्ञान का सही रास्ता ना हो, तो हमें संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। यह संतोष अपना फर्ज परिणाम की अपेक्षा रखे बिना निभाए जाए तो मिलता है। संतोष कब मिलता है? जब फल की अपेक्षा ना रखें, ठीक है ना? तब हमें संतोष मिलता है और वह भी उसके लगाव के बिना, फल से लगाव बिल्कुल ना हो। इन प ये गीता में भी कहा गया है, श्रीमद् भागवत गीता में, अब चिदाकाश गीता में भी बाबा वही सब बता रहे हैं। इन परिणामों की अपेक्षा के बगैर कर्म किया जाए, उसे ही मुक्ति कहते हैं। यानी कर्म तो करना है, कर्म से आपको रोकना नहीं है कर्म करने से। मान लो भोजन पकाना है, शरीर जो है उसकी क्षुधा शांत करनी है तो भोजन पकाना होगा, तो वो कर्म है। लेकिन ऐसे कर्म करना है लेकिन उसमें फल की आसक्ति ना हो। क्या ना हो कि भई मुझे जो है तृप्ति मिले ही, मुझे ये हो ही, मुझे वो हो ही। आप कर्म कर दो जो कि आपका दायित्व है, कर्तव्य है इस जीवन में आने के बाद। जो हो रहा है, आप उस वास्तव में तो आप कर ही नहीं रहे हो रहा है। तो जो हो रहा है उसमें भी बाधा मत बनो। तो कह रहे हैं इसे ही परम आनंद कहा जाता है जब मुक्ति हो जाती है। इच्छाएँ नर्क हैं। ये जो कामदेव को भस्म करना, शिव बनना ही तो आपका जो है वास्तविक लक्ष्य है और इच्छाएँ जो हैं वो नर्क हैं। इच्छाएँ नर्क हैं, इच्छा रहित दशा परम आनंद की स्थिति है। इसका जस्ट विपरीत कर दो, तो इच्छा रहित अगर आप हो, तो परम आनंद की स्थिति में हो। उच्चतम स्थान शिव शक्ति की स्थिति है। उच्चतम स्थान क्या है? शिव शक्ति की स्थिति। स्थिति शिव शक्ति को क्यों कहा है यहाँ? खाली शिव भी तो कह सकते थे। इसलिए कहा है कि जब तक शरीर में हो, तो शरीर में रहते हुए शिव की शक्ति से ही ये शरीर है, ये दोनों अब दोनों का यानी अर्धनारीश्वर स्वरूप में हो आप अभी। तो अर्धनारीश्वर के मूल स्वरूप को जानो। जो शुद्ध प्रकृति है, मूल प्रकृति है, वो तो अच्छी है। लेकिन उस प्रकृति में हम उसको जब दोहन करने लग जाते हैं, इच्छाएँ करने लग जाते हैं, तो गड़बड़ है। जैसे गाय माता हमें दूध देती है, जैसे ऑक्सीजन हमें मिल रहा है, ठीक है? और हम पेड़ों को ही काट रहे हैं, ठीक है ना? पैसा कमाने के लिए, तो ये इच्छा दूषित है। ऑक्सीजन से ही तो हमारा जीवन है। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे, तो हम कैसे रहेंगे? पेड़ों से हमारा अस्तित्व है और हमसे पेड़ों का अस्तित्व है। तो ये है समझने वाली बात। तो उच्चतम स्थान शिव शक्ति की स्थिति है। शिव शक्ति दृश्य और अदृश्य दोनों के ज्ञाता हैं। शिव शक्ति का मतलब क्या है? कि जो शिव है, वो अविनाशी है, जो अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देते इन स्थूल आँखों से, उनको भी जानते हैं और जो दिखाई दे रहा है, उसकी भी सच्चाई को जानते हैं। कि जो दिखाई दे रहा है, ये मूल प्रकृति से जो है अशुद्ध प्रकृति कैसे हो जाएगी, इस बात को भी जानते हैं। फिर आगे स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि मनुष्य को मानव क्यों कहा जाता है? मनुष्य को मानव इसलिए कहा जाता है कि मनन करता है, यानी चिंतन करता है, सोचता है, विचार करता है। लेकिन अगर आपका विचार एक ही दिशा में हो, अपने आप को जानने की दिशा में हो, तो जो है आप सही रास्ते पे हो। तो लिखा है सही मानव वही है जो हरदम मनन करता है। किसका? आत्मा का, अविनाशी का। मनुष्य को मानव बनने के लिए ईश्वर चिंतन करते रहना चाहिए। मनुष्य को मानव बनने के लिए ईश्वर चिंतन करते रहना चाहिए। अगर वह ऐसा न करे, तो वह पशु से विशेष नहीं है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान का मार्ग न मिले, तो बार-बार जन्म लेना पड़ता है। ठीक है ना? ब्रह्म ज्ञान का रास्ता जिसे पता नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। ब्रह्म ज्ञान का रास्ता जिसे पता नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। यानी जिसे ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान जिसको नहीं मिलता। जो गीता है ना, उसमें आप बार-बार जब अध्याय समाप्त होता है, तो उसमें कहते हैं ना तत्सदिति ब्रह्म विद्यायाम योग, ऐसा कहते हैं ना ब्रह्म विद्यायाम। तो ब्रह्म विद्यायाम है ना ब्रह्म ज्ञान, है ना? तो
ब्रह्म ज्ञान का रास्ता जिसे पता नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती। यानी आत्मा का ज्ञान का जिसको पता नहीं है, उसको संतुष्टि नहीं मिल सकती। इसलिए अपनी आत्मा में रमण करो, आप पहले से बहुत सुखी होते जाओगे, होते जाओगे, होते जाओगे। आप मैं ये तो सत्य कह रहा हूँ ना, आप सब लोग जो साधना रेगुलर करने वाले हो, पहले से भीतर से शांत और सुखी हो ना? हाँ जी, ना जी। ओके, कमलाबेन, ठीक है। ओके, ठीक है। तो आप ये साधना रेगुलर करो और अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि आत्मा के बिना आपका अस्तित्व शरीर का ही नहीं रहेगा, तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं यानी अभी शिव शक्ति स्वरूप जो है, ये अगर शुद्ध रूप में ना हो, तो कैसे आपको शांति और सुख मिल सकता है? सुख के लिए आपको आत्मा से जुड़ना ही होगा, ठीक है? फिर कह रहे हैं कि अगर वह ऐसा ना करे, मनुष्य को मानव बनने के लिए ईश्वर चिंतन करते रहना चाहिए। ईश्वर कौन-सा है? जीव अविनाश, ईश्वर अंश जीव है। तो जो जीव है वही शिव है। इस जीव को शिव के अवस्था तक पहुँचाने के लिए जो हम ध्यान करते हैं, अपना ही ध्यान करते हैं, जिसका हम ध्यान करते हैं ना वो ताकतवर होता जाता है। जैसे लोग बाग दुःखों का बड़ा ध्यान करते हैं। मेरे बहुत दुःख है, मेरी ये केस है, मेरे वो केस है, बस उसी केस का ध्यान करते हैं, तो बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिसका आप ध्यान करोगे, वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। आनंद और प्रेम का करुणा का ध्यान करोगे तो वो क्या है? आत्मा, जीवन में आनंद बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, करुणा बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। ठीक है ना? तो हम चिंतन जिसका करेंगे वो बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। चिंतन आहार है। जीव का आहार क्या है? अपना चिंतन करना, अपना ही ध्यान करना। इस जीव का ध्यान करते-करते वही शिव हो जाता है। शिव है ही, बस भूला हुआ है। क्यों भूला हुआ है? क्योंकि अंधकार आ गया है। जब आप साधना करते हो ना, तो जब मैं हीलिंग साधना कई बार कराता हूँ, पहले तो अनुभव नहीं होता था, अब अनुभव होता है। जैसे अभी किसी की उम हमारे ही रिलेटिव की किसी की कोई प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से। अब वो पता नहीं, मुझे कुछ समझते होंगे, भगवान जाने, बाकी मैं तो उन्हीं की तरह तो हूँ, कोई भेद थोड़ी ना है। तो फ़ोन आया कि बहुत बीमार हैं, पापा जी की तबीयत खराब है, ऐसे-ऐसे, आप करो। मैंने कहा कुछ नहीं, दवाई लो और खून का थक्का जम गया होगा, दवाई लो। लेकिन अब उन्होंने कहा तो मैंने कहा चलो मैं बैठ जाता हूँ। मैं बैठा और उसके बाद हमने किया, तो शक्ति प्रवाहित होती है जहाँ फ़ोकस। अच्छा, उस समय मैं जब हीलिंग कर रहा था, तो मेरे को ऐसा अनुभव हुआ कि उनके शरीर से काला-काला, बहुत काला, बहुत ज़्यादा काला कुछ निकल रहा है, बहुत ज़्यादा काला-काला, पूरे शरीर से निकल रहा है। मैंने 5 या 10 मिनट हीलिंग की होगी। उसके बाद मैंने वाइफ़ को कहा कि मैं अब टहल के आता हूँ, 10 मिनट बाद उठ करके टहलना चला गया। उसको बोल के चला गया, वो भी मेरे साथ बैठी थी, वो करती रही। फिर मैं लौट के आया, तो फिर होता ही है ना मन में कि अब कैसी तबीयत है? पूछा कि अब ठीक है। तो ये जो भीतर डार्कनेस बढ़ती है, दिखती तो नहीं है आपको, ना आपको अंधकार दिखता है, ना आपको प्रकाश दिखता है। लेकिन जब आप भीतर उतरते हो, तो आपको प्रकाश का भी पता होगा, ज्ञान यानी प्रकाश और अज्ञान यानी अंधकार। तो वो जो डार्कनेस निकलती हुई दिख रही थी ना, वही आपके दुःखों का, पीड़ा का, कष्टों का, बीमारी का कारण है। वो इन आँखों से नहीं दिखती, वो ज्ञान नेत्रों से दिखाई देती है, वो दिव्य नेत्रों से दिखाई। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताया है, जो सच है, जो मुझे अनुभूति हुई, वो बताया है। ठीक है ना? ऐसे काला-काला निकलता है। आप यूँ समझो कि एक बहुत गंदा कपड़ा है, ठीक है ना? एक बहुत गंदा कपड़ा है और उसको आप धो रहे हो, पानी साफ पानी है, साबुन लगा रखा है। अब जब आप साबुन लगा के कपड़े को रगड़ते हो, तो आप देखते हो ना उसमें काला-काला अलग निकल रहा होता है, दिखता है या नहीं? हाँ जी, ना जी, बोलो तो सही, कभी तो कपड़े धोए होंगे। सारे तो ऐसे नहीं है ना कि भई कपड़े धोए नहीं होंगे, है ना? तो ऐसे जब आप यूँ रगड़ते हो, तो कपड़े से कुछ काला-काला निकलता दिखता है और कपड़ा फिर साफ दिखता है। ठीक इसी प्रकार से आपके शरीर में जो काला-काला निकलता है, जब आप हीलिंग शक्ति अपने आप को भेजते हो या जब ईश्वर के ध्यान में बैठते हो, तो ईश्वर की जो जैसे बारिश होती है ना, ऐसे ईश्वर की यहाँ से ना कपाल से पूरे शरीर में करंट नुमा बारिश होती है। उससे आपकी जो डार्कनेस है वो धुलती है। बारिश में रोड साफ हो जाती है ना, आपने देखा होगा, बारिश में रोड चमक जाती है। जैसे धूल मिट्टी पड़ी रहती है तो रोड की जो शाइन है वो कम पड़ जाती है। जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा, तो मैं देखता हूँ रोड एकदम डार्क डार्क, सड़क मान लो डामर की है, तो एकदम काला-काला डामर, अच्छी सड़क दिखाई देती है। तो ऐसे ही जब आप साधना करते हो, तो आप एकदम जो है व्हाइट हो जाते हो और धीरे-धीरे आपके जीवन में आचरण बदलेगा ना, तो लोग खुद कहेंगे, अरे! आपका सम्मान स्वयं करेंगे, क्योंकि सम्मान तो उस परमात्मा का है। लेकिन वो आपके भीतर से वो दिव्यता दिखाई देगी तो करेंगे। ठीक है? आगे कहते हैं, 1 सेकंड।
एक सेकंड, नीचे आ गया गलती से ये। फिर कहते हैं कि मनुष्य मानव बनने के लिए ईश्वर चिंतन करते रहना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो पशु और उसमें कोई अंतर नहीं है। अगर ब्रह्म ज्ञान का मार्ग ना मिले तो बार-बार जन्म लेना पड़ता है। ब्रह्म ज्ञान का रास्ता जिसे पता नहीं है, उसे संतुष्टि नहीं मिलती है। अगर हमें ब्रह्म ज्ञान का रास्ता पता हो तो मन की शांति मिलती है। संतुष्टि माया रहित होने में है। माया रहित से मतलब इच्छाओं से रहित होना, उसमें है। लेकिन वही मन अगर किसी चीज में लगाव नहीं रखता है तो परम शांति की प्राप्ति होती है। इसलिए ही तो संत लोग बार-बार कहते हैं कि शांति निष्ठा में है, अर्थात आनंद त्याग में है। ठीक है ना? तो त्याग सीखो। लोगों से तो ₹1 का त्याग नहीं हो पाता है, ₹1 का। ठीक है ना? त्याग में है, मानव रहित, लगाव रहित। सबसे ज़्यादा त्याग हमको पैसों से होता है। सबसे पहला शरीर से, उसके बाद पैसे से। फिर कहते हैं दशा में परम आनंद है। इच्छाओं से बड़ा कोई नर्क नहीं है। इच्छाएँ ही इस जगत के दुःख की वजह है। इच्छाएँ अनंत है, इच्छाओं में बढ़ोतरी होती रहती है और असंतुष्ट रहने वाली इच्छाओं की वजह से मन हरदम दुखी रहता है। इच्छा ही इसलिए ही इच्छा रहित दशा परम आनंद की वजह बनता है। परम आनंद शिव शक्ति में है। शिव शक्ति वह दृश्य और अदृश्य दोनों के ज्ञाता हैं। शिव शक्ति सर्वशक्तिमान और सार्वत्रिक है। अब श्लोक संख्या 251 में बड़े बाबा कहते हैं कि आत्मा का चिंतन इंद्रियों से नहीं हो सकता। इंद्रियों से तो संसार का चिंतन हो सकता है। इन आंखों से किसका चिंतन करोगे खोल के? संसार का, गाड़ी, घोड़ा, बेटा, बेटी, है ना? तो इंद्रियों से नहीं किया जा सकता। आत्मा इंद्रियों से पूर्ण रूप से अलग है ना? राम जी का भी रामचरितमानस में आता है कि बिना कान ऐसे करना, बिना हाथ ऐसे करना, ऐसे करके एक श्लोक है, मैं आपको भेजूँगा। है ना? तो आपको ध्यान आ जाएगा, हाँ, ऐसा है। तो उसकी बात कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि उसे ज्ञान से समझा जा सकता है। जो ज्ञानेंद्रियाँ, इंद्रिय शब्द लगाते हैं आँख, नाक, ये सब आ जाता है। लेकिन ज्ञान से समझा जा सकता है, यानी भीतर की दिव्य नेत्रों से, दिव्य ज्ञान से। शरीर विचार से वह एकदम अलग है। योगी वह जो कि इंद्रियों को के सही स्वरूप को समझते हैं और वह ज्ञान अनुसार बर्ताव करते हैं। ऐसे लोगों को महात्मा कहा जाता है और वे जो बोलते हैं वे वेद वाक्य बन जाते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब सत्य से जुड़ोगे तो जो शब्द भी निकलेंगे ना वो सत्य ही हो जाते हैं। श्राप गुस्से में कुछ निकल गया तो वो हो जाता है घटित। लेकिन उनके जब वो बहुत सिद्ध हो जाते हैं ना, तो उनके मुख से अगर गुस्से में कुछ बोल भी दिया, तो भीतर छिपी करुणा जो है, वो बोलते दिखाने में गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन अंदर से तो प्रेम ही होता है ना, उनके प्रेम के सिवा कुछ होता ही नहीं है। इसलिए उसके साथ भला ही होता है, जो बहुत बड़े संत हो जाते हैं, पूर्ण संत हो जाते हैं। वे इमली के बीज जैसे होते हैं। इमली के गर्भ का स्पर्श करते हैं, तो चिकने लगते हैं, लेकिन उसके बीज शुद्ध होते हैं। महात्मा का हृदय इमली के बीज जैसा होता है, जो एकदम शुद्ध होता है। आपने देखा होगा बीज को जब निकालते हैं ना, आपने कभी इमली खाई होगी, चूसा तो होगा ही, और उसमें से चियाँ करके बोलते हैं हमारे यहाँ, तो एकदम ब्राउन कलर की चमकती भी होती है ना? हाँ, छोटी-छोटी, एकदम चमकती है, शाइन करती है। तो ऐसे ही महात्मा जो होते हैं, उनका जो हृदय होता है, वो इमली के बीज जैसा होता है, एकदम शुद्ध। ऐसे महात्मा सदा काल युवान रहते हैं। वे ज्ञानी और ज्ञानी चिरंजीव होता है। जिसको ज्ञान हो जाए, शरीर कैसा भी दिखे, लेकिन अंदर से वो जवान ही रहते हैं। ठीक है? अब स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि आत्मा इंद्रियों से नहीं समझी जा सकती। जो लोग शरीर भले ही वृद्ध दिख रहा हो गया हो, लेकिन अंदर से जवान है। आप कई वृद्धों को ऐसा देखते होंगे कि अरे इनमें तो हमसे भी ज्यादा इम्यूनिटी है, हमसे भी ज्यादा चल सकते हैं, हमसे भी ज्यादा काम कर लेते हैं, ये तो ठीक रहते हैं। हम तो आज 35 साल की उम्र में सांस फूल जाता है हमारा। ये क्यों होगा? क्योंकि आप भीतर से युवा हो। स्पष्टीकरण में आगे कह रहे हैं बड़े बाबा कि आत्मा इंद्रियों से नहीं समझी जा सकती, आत्मा इंद्रियों से परे है। आत्मा सिर्फ ज्ञान से समझी जा सकती है। आत्मा शरीर विचार से परे है। जो लोग इंद्रियों के सही स्वरूप को समझते हैं, वह ज्ञान के हिसाब से बर्ताव करते हैं, वे योगी हैं। ऐसे लोग इंद्रियों के आनंद का शिकार नहीं बनते। ऐसे लोग महात्मा होते हैं। वे लोग जो बोलते हैं, यानी कौन? संत जन जो बोलते हैं, वे वेद वाक्य हो जाते हैं, सत्य हो जाते हैं। ये लोग दिव्यता के ऐसे स्तर पर होते हैं कि वे परम सत्य के सिवा कुछ बोल ही नहीं सकते। ऐसे महात्मा इमली के बीज की तरह होते हैं। इमली का गर्भ स्पर्श से चिकना लगता है, लेकिन उसके बीज इमली शुद्ध होते हैं। ज्ञानी लोग इस जगत में रहते हुए भी सांसारिक जीवन के अति आवश्यक हो वैसे ही आनंद प्राप्त करते हैं। संसार में भी वो सूक्ष्मता से जुड़े रहते हैं, स्थूल रूप से नहीं। महात्मा का हृदय इमली के बीज जैसा होता है, एकदम शुद्ध। ऐसे महात्मा सदा काल युवा रहते हैं।
ज्ञान के लिए कोई आयु नहीं होती। ईश्वर के लिए ज्ञान जो सत्य है वह समय, स्थान, कारण से परे हो जाता है। क्योंकि ईश्वर समय रहित, कालातीत, कारण रहित और स्थान रहित है। ठीक है ना? स्थान रहित का मतलब सब स्थान पे है ना? काल रहित मतलब हर काल में वो है। ठीक है ना? निराकार से मतलब हर आकार में वो हैं। मतलब आकार को पकड़ोगे तो गड़बड़ है। आकार में वो हैं, जैसे अभी मेरा आकार कुछ अलग है, डॉगी का आकार कुछ अलग है, लेकिन डॉगी चल रहा है, खा रहा है, पी रहा है, जैसे मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, चल रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ। एक जीवन उसमें दिख रहा है बहता हुआ, मुझ में जीवन दिख रहा है। वो निकला तो जीवन जड़वत हो जाएगा। ये जीवन जीवन नहीं रहेगा, ये शरीर जड़ बन जाएगा। ठीक है ना? तो ईश्वर काल रहित का मतलब हर काल में भी होते हैं, तभी काल रहित कहा जा सकता है। कहते हैं ना कि जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है, सुना होगा कभी तो आपने, जो किसी का नहीं होता वो सबका होता है। फिर आगे कहते हैं श्लोक 252 में कि दीपक को तेल से भरें और ज्योत जलाओ, जैसे जैसे तेल घटता है वैसे वैसे दीपक की बाती छोटी होती जाती है और प्रकाश क्रमशः कम होने लगता है। लेकिन फिर से दीपक में तेल भर दिया जाए और ज्योत जलाई जाए तो दीपक का तेज पूर्ववत हो जाता है। ऐसा ज्ञान अंदरूनी जीवन का है। योगी का मानसिक जीवन पानी में रहे मक्खन की तरह है। मक्खन पानी में डूबता नहीं और पानी के ऊपर तैरता रहता है। शरीर पानी के जैसा है और आत्मा मक्खन जैसा। यानी आत्मा अनटच्ड रहती है, लेकिन हम आत्मा को भी ढक देते हैं अंधकार से और आत्मा पर इतना वजन डाल देते हैं कि आत्मा डूबी दिखाई देती है। आत्मा पे जो परत है उसके कारण भी वो भीतर से तो डूब नहीं सकती, वो अनटच्ड है, लेकिन लगता है कि डूब गई है। क्यों? अंधकार में। यूं मान लो किसी व्यक्ति को पत्थर बांध के नदी में छोड़ दिया जाए, तो पत्थर बांधने की वजह से वो डूब रहा है ना, तो वो अज्ञान के कारण डूब रहा है। ठीक है? शरीर पानी के जैसा है, आत्मा मक्खन जैसा है और सूक्ष्म बुद्धि को मस्तिष्क में केंद्रित करना चाहिए। बुद्धि को सुषुम्ना से सिर पर केंद्रित करानी चाहिए। सिर यानी यहाँ भ्रूमध्य पे ध्यान टिकाए रखो पूरे दिन और साधना करते आपका ध्यान अपने आप ही यहाँ टॉप फ्लोर पे आ जाएगा। फिर कहते हैं मन बुद्धि में होना चाहिए और बुद्धि मन में होनी चाहिए। ठीक है ना? क्या कह रहे हैं? मन बुद्धि में होना चाहिए और बुद्धि मन में होनी चाहिए। विवेक सिर्फ बुद्धि से ही पैदा होता है। तो विवेक जगाने के लिए बुद्धि को जागृत रखना है। मन जागृत हो सकता है, बुद्धि सो गई तो गड़बड़ है। बुद्धि जागृत रहे तब बुद्धि मन एक होकर के विवेक रूप ले लेते हैं। यह विवेक ही जीवात्मा और परमात्मा की एकात्मता को प्रभावित करता है। विवेक जागृत हो गया तो परमात्मा आपसे फिर दूर नहीं है। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि दीपक में तेल भरें और उसकी बाती को जलाएं। जैसे जैसे दीपक में तेल कम होता जाएगा वैसे वैसे क्रमशः बाती छोटी होती जाएगी और प्रकाश क्रमशः कम होगा। लेकिन अगर दीपक में फिर तेल भरा जाए तो बाती को जलाने से दीपक पुनः प्रकाशित हो जाएगा। ऐसा ही ज्ञानी के अंदरूनी जीवन का है। श्रद्धा व ज्योत है और भक्ति ईश्वर के लिए निस्वार्थ प्रेम दीपक का तेल है। जिस तरह भक्ति क्रमशः बढ़ती जाती है, उसी तरह ज्ञान का प्रकाश क्रमशः बढ़ता जाता है। इससे उल्टा भी होता है, ज्ञानियों का हृदय पानी में रखे मक्खन के जैसा है, वह पानी में डूबता नहीं, लेकिन तैरता रहता है। ज्ञानी लोग जगत में रहते हैं, फिर भी अस्पृश्य बंधन रहित रहते हैं। शरीर पानी जैसा है, हृदय मक्खन जैसा है, सूक्ष्म बुद्धि मस्तिष्क में होती है। बुद्धि सुषुम्ना नाड़ी के उच्चतम बिंदु पर होती है। सुषुम्ना नाड़ी यानी कपाल तक जाती है वो। है ना? बुद्धि सुषुम्ना नाड़ी के उच्चतम बिंदु तक पर होती है। मन और बुद्धि मस्तिष्क में होने चाहिए। यही ज्ञानी का सही लक्षण है। मन मस्तिष्क में होता है, बुद्धि मन में होती है और मन बुद्धि में होता है। मन और बुद्धि एक होने चाहिए, तभी दिव्यता की उच्चतम स्थिति का अनुभव हो सकता है। विवेक बुद्धि में से पैदा होता है और बुद्धि की वजह से जीवात्मा और परमात्मा की एकात्मता सिद्ध होती है। इसलिए जब हम यहाँ भ्रूमध्य पे ध्यान टिकाते हैं ना, तो मन और बुद्धि जो है एक होने लग जाते हैं यहाँ यहाँ टिकाने से। और जब ये एक हो जाते हैं, विवेक जब यहाँ से जागृत होता है, भीतर प्रवेश करते यहाँ शिव के साथ, ये जीवात्मा शिव के साथ एक हो जाती है। शिव शक्ति क्या कहते हैं ना, तो हम ललिता त्रिपुर सुंदरी पढ़ते थे ना, शिव शक्त्यक रूपेण, शिव और शक्ति एक हो जाते हैं। ठीक है ना? यानी फिर शिव ही रह जाता है, उनकी शक्ति जो है संसार में अपने आप सृष्टि चक्र चल रहा है, लेकिन जो चल रहा है और जो चलने में डूब रहा है,
दोनों में फ़र्क है। ठीक है ना? शिव की शक्ति से अगर आपको माया से बचना है तो क्या करना होगा? शिव पर ध्यान करना होगा। इसी को भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि दैवी ऐसा गुण में माया धृत्या मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। वो दुष्कर माया को तर जाता है। एक और श्लोक ले लेते हैं, उसके बाद शाम को हम करेंगे। एक नारियल में असंख्य नारियल पैदा होते हैं। एक नारियल में मतलब एक नारियल का बीज जो है, मतलब नारियल से उत्पन्न पेड़, पेड़ से उत्पन्न है, यानी बीज मान लो, है ना? तो उससे बहुत सारे एक बीज से बहुत सारे पेड़ के अंदर फल बन जाता है और फल के अंदर बीज छिपे होते हैं। अगर नारियल की जड़ें काटो तो नारियल पैदा होना बंद हो जाता है। इसीलिए जड़ की जड़ नहीं होती, आप जड़ को काटो। वो जड़ क्या है? इच्छाएँ। आ गई बात समझ में? आपके जन्म मरण का कारण है इच्छाएं। इच्छाएं मिटी, आप जो है एकदम आप नित्यानंद हो जाओगे, आप सच्चिदानंद हो जाओगे, आप परमानंद स्वयं ही हो जाओगे, आप स्वयं ही शिव हो जाओगे, आप स्वयं ही सेल्फ रियलाइज्ड हो जाओगे। तो कह रहे हैं कि वासना नारियल की जड़ों जैसी है, उसे विवेक की कुल्हाड़ी से जड़ से काटना है, तभी शांति प्राप्त होगी। यानी शिव का जो वो आता है ना शिव महापुराण में कि कामदेव भस्म हो गया, अरे भाई बहुत गहरी बात है और हम कितने हल्के में कहते हैं कामदेव भस्म हो गया, ये कथा बना दी, वो कथा बना दी। उस कथा के भीतर जो छिपा हुआ ज्ञान है उसको पकड़ो। आप भी अपने भीतर आप शिव ही हो, लेकिन शिव बनने के लिए आपको भगवान शिव की तरह सांसारिक आंखों को बंद करना होगा और आंख बंद करके संसार की जब भीतर उतरोगे तो जो तीसरा नेत्र जो भीतर खुलेगा, उससे आपकी इच्छाएं, कामनाएं, दुख, पीड़ा, कष्ट, क्योंकि इन सब का जो उत्पत्ति होती है, किससे होती है? कामना से, इच्छा से। तो कह रहे हैं कि साधु गुण, सत्व गुण, शांति और ऐसे सद्गुण माया रहित दशा में से प्राप्त होते हैं। बुद्धि जब स्थिर होती है, तब उसे सत्वगुण कहा जाता है। सत्य पत्थर में लिखे अक्षरों जैसा है। सांसारिक जीवन की बातें स्लेट पर चॉक से लिखी गई हो अक्षरों की तरह। मतलब बता रहे हैं कि पत्थर पे उरेक करके जब हम कुछ लिखते हैं तो वो मिटता नहीं है आसानी से। ठीक है ना? जबकि स्लेट यानी ब्लैक बोर्ड होता था स्कूल में, चॉक से लिखा, मिटाना चाहे मिटा दिया। ठीक है ना? तो सत्य जो है वो जो छप अंकित हो गया वो मिटेगा नहीं, और जो असत्य है वो लिख दो मिट जाएगा, लिख दो मिट जाएगा, लिख दो मिट जाएगा। वो बदलता रहता है, जो बदले ना वो सत्य है। तो स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कह रहे हैं एक नारियल में से अनेकों नारियल पैदा होते हैं, एक ज्ञानी में से अनेक ज्ञानी पैदा होते हैं। तो आप यहाँ वो नित्यानंद बाबा की कृपा से अनेक ज्ञानी ही होने जा रहे हो। शर्त केवल एक ही है कि आपको ध्याओ, आपको भजो। आप में आपके भगवान नित्यानंद भगवान आप जी होके रहते हैं। आपके भगवान शिव, शिव जी होके रहते हैं। आपके भगवान जीव, शिव होके रहते हैं। जो कुछ है वो आपके भीतर ही है। वो भीतर का ही प्रतिबिंब बाहर दिख रहा है, तो प्रतिबिंबों से भीतर सच्चाई की ओर जाओ। कहते हैं सत्य पर ले, हाँ ठीक है, ये हो गया। फिर कह रहे हैं श्लोक संख्या 254 एक और ले लेता हूँ, छोटा दिख रहा है इसलिए शाम को 255 से हम शुरू कर देंगे। कुएं को एक बार उसके पानी से पूर्ण रूप से खाली कर देना चाहिए। कुएं को, ये कुआं क्या है, हमारे ये जो भूमध्य है, इससे हम जब भीतर जाते हैं तो एक भीतर यात्रा होती है, आपको पता तो चल रहा होगा। चेतना रूप में होती है यात्रा, स्थूल रूप में आपको नहीं दिखता कि यहाँ कोई कुआं या कोई गड्ढा है ऐसा। लेकिन जब आंख बंद करके बैठते हो तो भीतर आप यात्रा कर रहे होते हो। ठीक है, कुएं को एक बार उसके पानी से पूर्ण रूप से खाली कर देना चाहिए, पूरा कीचड़ निकाल देना चाहिए। बाद में कुएं में से आने वाले पानी शुद्ध होता है, जो अपने आप भूमि से नीचे से आता है ना। हमने क्या किया, भूमि से जो पानी आ रहा था शुद्ध, पहले कुआं तक था, उसमें पानी भी आ रहा था, लेकिन हमने क्या किया, गंदगियां डाल दी और उसको गंदा कर दिया पूरा, और वो पानी दूषित है। अब हमें क्या करना होगा, उस कुएं को खाली करना होगा। इसीलिए हम यहाँ पर ध्यान टिकाते रहते हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है, तो जब सांस जाती है तो सारी गंदगी निकल रही है, और सांस आ रही है तो पानी आ रहा है। तो एक बार जब तक हम उस परम स्थिति तक पूरा खाली ना हो जाए, यानी भीतर का मैल जो मन है वो निर्मल ना हो जाए, तब तक जो नया पानी आप डालोगे वो दूषित होता रहेगा। तो एक बार खाली कर दो। खाली कैसे होगा, आप बस यहाँ ध्यान टिका करके भीतर जो नाद गूंज रहा है उस पर चलते जाओ। ठीक है, ध्यान टिकाओ,
सारी प्रक्रिया वो परमात्मा, वो आपके भीतर जो परम शिव बैठा, वो कर रहे हैं, हो रहा है उनसे। फिर कहते हैं कीचड़ निकाल देना चाहिए, बाद में कुएँ में आने वाले पानी शुद्ध होता है। ज्ञान इस शुद्ध पानी जैसा है, एक बार मैं और मेरे विचारों को जला देना चाहिए। भीतर की कामनाओं को नष्ट कर देना चाहिए। जला देने से इंद्रियों के विषयों पर उदासीनता स्वयंभू प्रकट होगी। यानी आपकी इच्छाएँ अपने आप खत्म हो जाएँगी। यूँ नहीं कि मन में आए जा रही है, हाँ, कोई चीज़ आ गई, किसी ने कहा जी लो भोजन करो, आपको भूख लग रही है, आप कर लोगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बस परेशान हो रहे हो, दुखी हो रहे हो, पीड़ा में हो, ऐसा नहीं होगा। वो धीरे-धीरे शांत होगी वो पीड़ा, भूख की, प्यास की, सब शांत हो जाएगी। स्वतः वो आपकी फ़िक्र करेगा। आपको विश्वास नहीं है ना, मैं बताता हूँ एक कहानी, कथा। एक बार एक भक्त था, बहुत अच्छा सच्चा भक्त था। तो भगवान को बहुत भजन करता था। एक बार कुछ लोग उसे पीटने लगे, तो भगवान एकदम से उठ कर के दौड़े। तो माँ शक्ति ने कहा, "अरे! कहाँ जा रहे हो?" बोले, "ऐसे-ऐसे मेरे भक्त को पीट रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। समझाने के लिए कथा, मैं जा रहा हूँ।" तो थोड़ी दूर चले, बाद में वापस लौट कर के आने लगे। तो शक्ति ने पूछा माँ ने, "क्या हुआ? आप तो जा रहे थे ना बचाने?" बोले, "अब उसकी ज़रूरत नहीं है, उसने खुद ने पत्थर उठा लिया है।" जब तक हमें भगवान पे विश्वास होता है और हम सत्य पर चलते रहते हैं, आप यकीन मानो, विश्वास करो, भगवान आपके शत्रुओं का नाश करता है। आपको कहना नहीं पड़ता, आपको प्रार्थना भी नहीं करनी पड़ती। वो खुद ही बताएँगे आपको, "अरे! हमने ऐसा कर सोचा था आपके बारे में, लेकिन ऐसे-ऐसे हो गया।" आपको खुद को दूसरे लोग बता देंगे, आपको खुद को भी अनुभव होता है। विश्वास तो रखो, भीतर जाओ तो सही। अरे! मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भगवान से माँगोगे, बेकार है, माँगना ही नहीं है। भगवान से कुछ अगर चाहिए ना, तो भगवान को ही माँगो, भगवान को ही। और भगवान को भी ना माँग सको, तो माँगो, क्योंकि भगवान तो है ही। तो माँगो कि भगवान मैं मुझे भक्ति दो, मैं आपकी ओर स्मरण बना रहे, मैं आपको ही याद करता रहूँ यहाँ। तो आगे चलते हैं। स्पष्टीकरण में बड़े बाबा कहते हैं कि कुएँ को शुद्ध करने के लिए उसमें पानी पूर्ण रूप से निकाल देना चाहिए, कीचड़ निकाल देना चाहिए। उसके बाद कुएँ में जो पानी आता है, वह शुद्ध होता है। मनुष्य प्रारंभ में शुद्ध नहीं होता, लेकिन सतत साधना के से अपनी गंदगी, जो साँस आती-जाती पर आप ध्यान करते हो ना, इससे गंदगी निकलती रहती है। तो मन शांत होने लगता है और जब मन मिट जाता है, तो केवल शुद्ध पानी, जल यानी आत्मा ही रह जाती है। इसलिए साँसों पर ध्यान करवाया जाता है और यहाँ ध्यान टिकाया जाता है। और जैसे-जैसे शुद्धतम स्थिति आपकी होती जाएगी, भीतर आपका जो सारी चेतनाएँ हुआ है, आपको लगेगा कि हाँ, इस स्थान पे जो है एक आसन सा बना हुआ है, चिदाकाश है, ब्रह्मांड का चिदाकाश, वहाँ आप जाकर के बैठ जाओगे। होगा, करते रहो बस। यूँ नहीं कब होगा, बस फिर दिक्कत हो जाएगी। कब वब कुछ नहीं, आप करते रहो बस, चलते रहो। फिर कहते हैं, मनुष्य प्रारंभ में शुद्ध नहीं होता, लेकिन सतत साधना से अपनी गंदगी, अस्वच्छताएँ जल जाती हैं। उसके मन को वासनाओं में से शुद्ध करना चाहिए। जो उसके मन में वासनाएँ है ना, मन में वासनाएँ यानी कामदेव को भस्म करना। उसी तरह जिस तरह कुएँ में कीचड़, पुराना बासी पानी दूर करने से शुद्ध पानी मिलता है। अच्छा, कुएँ में गंदगी पड़ी है तो ऊपर तो शुद्ध पानी आ जाता है, पी सकते हैं, लेकिन क्या होता है उसकी बदबू भी आने लग जाती है, इसलिए शुद्ध करना। सदा के लिए मैं और मेरा की संवेदनाएँ जला देनी चाहिए। ना तो मैं कुछ हूँ, मैं यानी ये जो मन है ना, वो है मैं। मन भी मिट जाना चाहिए और मेरा क्या है, जो संसार की जो पदार्थ हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, ये सब मिट जाने चाहिए। मैं और मेरे का भाव, फिर आप शुद्ध होते जाओगे। ठीक है, संसार में नाटक की तरह आप भी अपना रोल तो करते रहो। आगे बढ़ते हैं, फिर कहते हैं सदा के लिए मैं और मेरा की संवेदना जला देनी चाहिए। जब ऐसा होता है तब परम सत्य का ज्ञान अपने आप ही पैदा होता है। साधु गुणों, सत्व गुणों, शांति और अन्य गुणों कोई भी प्रयास के बिना पैदा होंगे। भीतर से अपने आप पैदा होंगे, आप केवल ध्यान टिकाओगे। ईश्वर का दर्शन हर एक चीज में होगा। इस स्थिति को सिद्ध करने के लिए सांसारिक जीवन के आनंदों का पूर्ण रूप से त्याग जरूरी है। और एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी, जो मैंने आपको 5 नाम दिए हैं, उसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि नाम जप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भीतर अपने आप जप चल रहा है, एक नाद गूंज रहा है। ये शुरुआती, मैं यहाँ से ऊपर की शुरुआत की बात कर रहा हूँ। नीचे की शुरुआतें तो हमने कर कुरा करके हम आगे निकल गए हैं। ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं, सभी लोग सीधे बैठ जाओ, कमर सीधी, गर्दन सीधी, आँखें बंद। साधना शुरू करने से पहले मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।
ताकि जो है इसमें स्पेस भी कम पड़ रही है। तो मैं एक बार स्टॉप कर देता हूँ। ये जो मैं यूट्यूब पे डालता हूँ इसको सुनो, शेयर करो, बार-बार सुनो, बार-बार सुनो। दिन भर चला के ही रखो। जैसे म्यूज़िक बॉक्स रखते हैं लोग बाग, मंत्र का चलता रहता है। ये सत्संग सुनोगे कुछ जाएगा, भीतर से बदलाव होगा। मंत्र से क्या है? मंत्र से तो केवल सांसारिक शुद्धि होगी, थोड़ा वातावरण, थोड़ी हवा ठीक होगी। लेकिन जो आप सुनोगे कानों से भीतर, यहाँ जब ध्यान बार-बार जाएगा, तो आप जो है आत्मा से कनेक्ट होगे, अपने परमात्मा से कनेक्ट होगे। तो जय नित्यानंद, नमः शिवाय। मैं ये रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँ।